परम शांति ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪਰ। ਅਨੰਤ ਭਈਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ परम शांति बापू जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਕੁਤੀ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, लेकिन अज असां कारण शरीर के बारे च गहराइया से चर्चा करना चाहते कि कारण शरीर कुती हुंदा, उसका काम क्या है, साढ़े शरीर च इंपोर्टेंस क्या है और कारण शरीर के बारे च जानना क्या जरूरी है। बापू जी गल कर रहे दिखा जिहड़ा कारण शरीर है मेन मने दे कारण जिहड़ा कारण शरीर बनदा, जिहड़ा कारण शरीर है और कारण शरीर पर इफेक्ट होने के कारण सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर पर इफेक्ट होंदा। इसलिए सारा रोग शोग का कारण है, ये सारा रिकॉर्ड कारण शरीर च रिकॉर्ड होंदा। इसलिए मैं पहले भी वीडियो च दस्सिया, इसलिए कारण शरीर ते पहले जिहड़ा साड़ा सूक्ष्म शरीर है स्थूल शरीर है उहियो समझा। मनुष्य आत्मा का 5 तत्वां का शरीर होंदा, उस जिहड़ा स्थूल शरीर होंदा उस दिखाई दिंदा सुझदा जल और पृथ्वी तत्व तो वह स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर मतलब वायु और अग्नि, 2 तत्व का सूक्ष्म शरीर होंदा। वायु और अग्नि के अंदर एक शरीर होंदा उस जो आकाश तत्व का शरीर बोलते। आकाश तत्व के शरीर असां कारण शरीर भी बोलते। तो 3 शरीर होए ना, आकाश तत्व का शरीर मतलब कारण शरीर, वायु और अग्नि तत्व का शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर मतलब जल और मिट्टी का। अनंत भैया गल करा दे तो बापू जी ये 3 तत्वों का कॉम्बीनेशन हुई ना 5 तत्वों का शरीर बनता। बापू जी गल करा दे कई बेहिसाब सैल्स कन्ने साड़ा शरीर बनया, तो 21 सैले ने जिहड़ा बनया उहदे स्थूल शरीर भी हैं, सूक्ष्म शरीर भी हैं और उन्होंने अंदर कारण शरीर भी है। 3 शरीरों का कॉम्बीनेशन होई नहीं 5 तत्वों का पुतला बनता। हुण सारिਆਂ ते वड्डी गल ये है कि जिहड़ा स्थूल शरीर पर इफेक्ट होंदी वो डायरैक्ट स्थूल शरीर पर इफेक्ट नहीं होंदी। कदी भी कोई भी रोग शोक जल बड़े रूपे ना होंदा, मगर जियां कोई भी घाव लगदा तो स्थूल शरीर नुकसान होया। इसी तरह कारण जगत के अंदर भी घाव लगदे। हुण कारण जगत के घाव क्या न? अनंत भैया गल करदे बापू जी ये गल तो असां कई वारी सुनी आ। जल कई लोगों का मन दुखी होंदा तो सारा कुछ होंदा, मतलब मैंटल बॉडी पर जो इफेक्ट होंदा उदा शरीर पर इफेक्ट होंदा। तो तुसां दसा बापू जी गल करा दे दिखा मने दे कारण जिहड़ा कारण शरीर पर इफेक्ट होंदा। हुण मन दुखी होंदा, जियां तुहाड़ा कोई प्रियजन शरीर छड्डी ने जांदा तो बड़े दिनों तक रोंदे रहिंदे। तो जितना तुसां शोक च रहेंगे इतना मने पर प्रैशर पाउणा, मन पर प्रैशर पाउणा, तो इतना ही कारण शरीर डैमेज होंदा जाना। इस टाइम तक कुछ नहीं होना, मगर कारण शरीर डैमेज होंदे होंदे कई मतलब वो तो परमानेंट रिकॉर्ड हो गया ना। फिर हौला हौला सूक्ष्म शरीर च प्रभाव पाउंदा, फिर अंत च कारण का प्रभाव स्थूल और सूक्ष्म च भी पाउंदा। इसलिए स्थूल च रोग भी होंदे। अनंत भैया गल करा दे बापू जी जियां स्थूल शरीर रिपेयर हो जाता तो इयां क्या कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर भी रिपेयर हो सकता? उस जो चार्ज कर सकते क्या उन्होंने दोनों शरीरों जो? बापू जी गल करा दे डॉक्टर की दवाई लेंदे ना, एलोपैथी होए या होम्योपैथी होए, आयुर्वैदिक होए या जो भी सारियां दवाइयां न दुनिया भर दियां स्थूल शरीर टंपरेरी आराम दिंदियां। आनंद भैया गल करा दे जियां दवा और दुआ दोनों की हमेशा गल होंदी। बापू जी गल करा दे हाँ दवा और दुआ च क्या फ़र्क है ये समझा। जिहड़ी दुआ हुंदी वो स्थूल शरीर ठीक करदी और जिहड़ियां दुआएं हुंदियां तुहाडे सूक्ष्म शरीर ठीक करदियां, पर तुहाडे कारण शरीर पावर चाहिए। इस जो ठीक करने वास्ते परम लाइट चाहिए, डिवाइन लाइट चाहिए, कदई लाइट चाहिए परम लाइट। जियां इलैक्ट्रिक शॉर्ट दई दिया तो इसते तो कारण शरीर चार्ज नहीं होना ना। कई कैंसर च दिंदे ना, क्या करते कैंसर च उहदा कारण शरीर डिफेक्ट होंदा और कारण शरीर इस जन्म च डिफेक्ट नहीं होंदा, अनेकां जन्मां ते बाद कारण शरीर बड़ा इफेक्ट हो जांदा, उहदे सैल भी डिस्चार्ज हो जांदे। कारण शरीर के सैल डिस्चार्ज मतलब जिहड़ी आकाश तत्व की बॉडी है वो जिहड़ा एक सैल है, एक आकाश तत्व का जिहड़ा सैल है उस सैले के अंदर नैगेटिविटी भरी जाना मतलब पॉजिटिविटी खत्म हो जाना। तो उस सैले की तुसां रिपेयर कियां करगे? अनंत भैया गल कर दे तो बापू जी उस वास्ते क्या पुरुषार्थ है, क्या मेहनत है, कितने समय लिए कर सकते, क्या परमानेंट चार्ज हो सकते, क्या घर गृहस्थ रहना ये पॉसिबल है? बापू जी गल कर दे दिखा सारे तो पहले तो जिंदगी जीने का तरीका बदला, ज्ञानी बना,
सारे तो पहले तुसां इह चीज़ां का ध्यान रखा कि तुहाडी जिंदगी च भावनाएं जो कभी भी मत आउण दिया। और जिहड़े रोक शोक होंदे अगर उन्हां ते दूर रहना है तो सारे तो पहले जिहड़ा शोक हुंदा दुख हुंदा उत्ते दूर रहा। जितना तुहां दुख करगे उतने तुहां जो रोग आने। टेंशन वाली कोई काम मत करा, कोई कमाई मत करा, टेंशन वाला कोई कर्म मत करा। इसलिए टेंशन वाले जिहड़े कर्म करदे, इसलिए कोई भी प्रकार दे कोई भी टेंशन वाले कर्म मत करा। अगर टेंशन वाले कर्म करते हैं तो मने च टेंशन आउंदा ना, मने पर प्रभाव पाउंदा तो सीधा कारण शरीरे पर इफैक्ट पाउंदा। हुण तुहाडा कारण शरीर अनेकां जन्मां ते हौला हौला कारण शरीर डैमेज होआ दा। कोई एक जन्मे की कहानी नहीं है, क्योंकि जालू मनुष्य मरी जांदा तो उहदे कन्ने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ही जांदा, तो स्थूल शरीर तो जांदा नहीं। अनंत भैया गल करा दे तो क्या बापू जी आत्मा दे अंदर समाई जांदा सूक्ष्म शरीर? बापू जी गल करा दे नहीं नहीं, आत्मा दे अंदर तो सूक्ष्म शरीर समाना बड़ा मुश्किल है। अगर चाहे तो समाई भी सकदा, निराकारी स्टेज अगर चाहे तो शरीर समाई सकदा, पर ये सूक्ष्म शरीर समाना बड़ा मुश्किल है। निराकारी स्टेज शरीर समाना इस जो निराकारी स्टेज बोलते हैं। अनंत भैया गल करा दे बापू जी तुसां ये दसा कि कारण शरीर चार्ज कियां हुआ है। जियां मने दे दुखी होने के कारण शरीर डैमेज हो गया, तो क्या मने जो खुश करी ने वापिस ये चार्ज हो सकदा? बापू जी गल करा दे तो मने तुहां खुश कियां रख गए? अगर तुसां मने जो खुश रख गए तो तुहाडा कारण शरीर डैमेज नहीं होना। मगर जेड़ा पुराना अनेकां जन्मां दा डैमेज होया उहियो रिचार्ज कियां करना? क्या ये इलैक्ट्रिक शॉक लगाने ते या अग्नि तत्वे न हो सकदा? वो तो डिवाइन लाइट चाहिए ना, आत्मा च पावर चाहिए, वो तो डिवाइन लाइट लेने ते चार्ज होना। अनंत भैया गल करा दे तो आत्मा का तत्व चाहिए ना, ये हुई ना गल। बापू जी गल करा दे परम तत्व चाहिए, डिवाइन लाइट चाहिए, आत्मा च पावर आनी तो कारण शरीर चार्ज होना। आत्मा च पावर आनी, पर आत्मा च पावर कालू आनी? पहले तो तुसा मने खुश रखा, तुहाडा कारण शरीर डिफेक्ट नहीं होना। स्थूल दवाइयां ने कुछ नहीं होना। अगर दुआ भी लगे तो तुहाडा सूक्ष्म शरीर ठीक होना, पर कारण शरीर तो तुहां खुद ही मतलब आत्मा जो ही जिहड़ी आत्मा है उयो खुद ही उपाय ढूंढना पौना। आत्मा जो ज्ञान चाहिए, कारण शरीर जो चार्ज करने वास्ते आत्मा जो ज्ञान चाहिए। और मतलब कौन दे ज्ञान, कौन सा ज्ञान? अनंत भैया गल कर दे तो बापू जी कुना आत्मा का ये हो सकदा? बापू जी गल कर दे जियां हर कोई जिहड़ी मनुष्य आत्मा है उस विच आकाश तत्व का कॉम्बीनेशन है ही ना। जिन्हां दी आत्मा वायु तत्व दी है, ये तो कीड़े मकोड़े जियां आत्माएं हैं। अनंत भैया गल कर दे तुसां दस्सिया था कि जिहड़ियां फरिश्तियां वालियां आत्माएं उन्हां दा ही कारण शरीर हुंदा। बापू जी गल कर दे नहीं, अगर फरिश्ते जिहड़े मनुष्य बनी जांदे, ज़्यादातर मनुष्य कौन बने हो? जिहड़े फरिश्ते हुंदे उन्हां दा परम कारण शरीर हुंदा। फरिश्तियां दा परम तत्वां दा शरीर मतलब परम प्रकाश दा मतलब परम कारण शरीर हुंदा। देवतियां दा तिन्नां तत्वां दा शरीर हुंदा, देवतियां दा कारण शरीर हुंदा। और वही मनुष्य बनिए, मनुष्य कोई साधारण नहीं बने हो, कोई साधारण आत्माएं मनुष्य नहीं बनियां। जिहड़े देवता हुंदे थे वही गिरी जाते थे, आत्मा की शक्ति डाउन हो जाती। अनंत भैया गल करा दे बापू जी इस टाइम तो धरती पर 700-800 करोड़ मनुष्य वन। बापू जी गल करा दे वो तो दूर दूर ते आए हो ना। एनशियंट एलियन वाले बोला थे ना कि साढ़े पूर्वज भी एलियंस थे। अनंत भैया गल करा दे तो रियलिटी जी सारे देवी देवता ही थे, ये जितने भी 800 करोड़ हैं ना। बापू जी गल करा दे दूर दूर ते आए हो, दूर दूर ते आए हो थे ना, तो ये दूर दूर ते ही आए होंगे। कितने फरिश्ते होंगे तां आए होंगे ना। देवता तो एक ही ब्रह्मांडे छड्डने, दूगे ब्रह्मांडे नहीं जाई सकते। देवतियां दा शरीर तो तिन्नां तत्वां दा हुंदा और फरिश्तियां दा शरीर परम तत्वां दा हुंदा और परम कारण शरीर हुंदा। उन्हां दे शरीर दे अंदर परम आकाश हुंदा, तो परम आकाश दे अंदर बड़ी एनर्जी हुंदी। अनंत भैया गल करा दे तो वो तो देवतियां दे भी सुपीरियर होई गए ना फरिश्ते। बापू जी गल करा दे दिखिया फरिश्तियां दा मतलब है फर्श वाले ने रिश्ता नहीं हुंदा। फर्श मतलब धरती वालियां ने कोई कनैक्शन नहीं हुंदा, और देवतियां दा तो डायरैक्ट कनैक्शन हुंदा धरती वालियां ने। देवता ही धरती चलांदे, देवतियां दे नां दे मंत्र जप हुंदे। ये मंत्र जपा वो मंत्र जपा, जियां तुहां जो मंत्र दिंदे ना वायु देवता जल देवता। अनंत भैया गल करा देवतियां दी पूजा की जगह फरिश्तियां की पूजा करना लगन लोग। बापू जी गल करा दे फरिश्तियां की पूजा करने की भी क्या ज़रूरत है, डायरैक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी दी करा ना।
अनंत भैया गल कर दे, गल तो सही है, लेकिन फरिश्तियां दे बारे च मतलब दुनिया च कोई जानदा ही नहीं। बापू जी गल करा दे फरिश्तियां दे बारे च क्या कुरान च लिखी है ना, बाइबल च भी लिखी है, पहले फरिश्तियां दी दुनिया बनाई थी भगवान ने। अनंत भैया गल करा दे क्या फरिश्ते ज़्यादा सुपीरियर हैं देवतियां ते? बापू जी गल करा दे जियां साढ़े हिंदू शास्त्रां दे मुताबिक देवता त्रीए लोके च रहिंदे, स्वर्ग लोके च देवतियां दा तिन्नां तत्वां च शरीर हुंदा, मतलब आकाश, वायु और अग्नि। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤਵੇ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੀਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵੈਕੁੰਠ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਨੰਤ ਭਈਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੈਕੁੰਠ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਵੈਕੁੰਠ 'ਚ ਜਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਿੰਨਾਂ ਤੱਤਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਪਰਮ ਤੱਤਵਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮ ਆਕਾਸ਼ ਪਰਮ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੈਕੁੰਠ ਜਾਈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਕੌਣ ਜਾਈ ਸਕਦਾ? ਪਰਮ ਮਹਾਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ 'ਚ ਜਾਈ ਸਕਦੇ। ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਧਾਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਤਮਾएं ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸਥੂਲ ਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨਾ ਕਾਰਨ। ਸਰੀਰੇ ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ। ਅਨੰਤ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵਾਪਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ पर ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਮਨੁष्य ਬਣੀ ਗਏ ਹੋ, अगर मनुष्य जो अपना कारण शरीर वापस रिचार्ज करना है ਤਾਂ ਉਹ क्या करना? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਪਾਉਣਾ। ਕੌਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੋਗ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਕਾਰਨ क्या है? ਰੋਗ ਸ਼ੋਕ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ क्या ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਗਰ ਅਸਾਧ्य ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਸਾਧ्य ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਜੈਸੇ ਰੋਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਰੀ ਸਕਦੇ। जियां इस ब्रह्मांडे दे निराकार शिव जो अगर तुसा परमधाम याद करते न, मतलब जिस आत्मा जो भी इतना ज्ञान है, अगर वो निराकार जो याद करना चाहन, चाहे शिवियो याद करन, महाशिवियो याद करन, परम महाशिवियो याद करन या ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, और वो आत्मा बड़ा कर्मयोगी जीवन बितांदी हो है। पहला तो इसा देह और देह दे संबंधियां भुली ने आत्म स्वरूप बनना, तो उन्हें जो आत्म स्वरूप की विधि का नॉलेज होना चाहिए कि मिंजो आत्म स्वरूप की अनुभूति कियां करनी है। पहले तो आत्म स्वरूप की अनुभूति करना, पहले तो अपने शरीर को भुली आना कि मैं देह नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मतलब सोल कॉन्शियस च रहना, बॉडी कॉन्शियस च नहीं। तो जो भी आत्म स्वरूप की अनुभूति कर दे वो औला औला करने दे और देह दे संबंधियों छड़ दे। फिर तक क्या है, आत्मा मैली कियां हुंदी? मने दे कारण मैली हुंदी। पहले तो जो बाहरी जगत ने डिसकनैक्ट होना पौना, अंतर्मुखी बनना पौना, अंतर्मुखी सदा सुखे। फिर मने दा मौन नई रंगत लाउणी, एकांतवासी। फिर ही मेलियां च जांदे, उत्थे जाइने मैले ही हुंदे, नैगेटिव वायु हुंदा ना। जियां ब्याह च गए, हज़ारां दा मेला मलाकड़ा हुंदा उत्थे, तो उत्थे नैगेटिव वायु हुंदी, क्योंकि उत्थे देवान है, उत्थे इक्की दूए दे देवान ने दिखदे। जिथों देह दे मेले लगते उत्थे जाना बंद करना पौना, मतलब टोटली। अगर कुछ पाना है तो मेलियां च जाना टोटली बंद करना पौना। आत्म स्वरूप एकांतवासी, मन दा मौन, और एक दिन मने दा मौन रखा, कर्मयोगी जीवन बिता। जितने लोगों की जरूरत है, जितने लोगों की जरूरत है उतने दे कनैक्शन च आवा। बाकी जिन्हां लोगों की जरूरत नहीं है उन्हां लोगों के कनैक्शन च मत आवा। और 10 शब्दों की जगह 1 ही शब्द प्रयोग करा। घट बोला, मिठा बोला, ओड़ा बोला। घट बोला, जरूरत हो तो ही बोला। सांझो अपने कारण शरीर ओड़ा ओड़ा डैमेज नहीं होने देना है। अगर कारण शरीर सोचन कि डैमेज नहीं होना देना है तो सोचना स्वरूप ही नहीं बनना है, मतलब सोचना ही नहीं है, मतलब निसंकल्प अवस्था च ही रहना है। जलू इस संकल्प अवस्था च रहेंगे तो तुहाड़ी जिहड़ा कारण शरीर है तो फिर आत्मा च एनर्जी स्टोर होनी। अनंत भैया गल करा दे तो लंबी प्रैक्टिस के बाद हो सकता कि ऊन ही खादा पेट भरी है बस गल होई है, ये गल नहीं है। बापू जी गल करा दे ये कोई मासिया का घर थोड़ी ना है। मने दा मौन, एकांतवासी, मेले मिलाकड़े छड़ना, दे और दे दे संबंधां खुश करना बंद करा। सारे तो पहले डरा मत। अनंत भैया गल कर दे अजकल तो पूरी दुनिया पहला यही काम करती सारे लोग। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैं दूगा पार्ट बना दिए। परम शांति।
शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।